मेरा है मन सुंदर। जूही जूही जूही, आज जब तक हम दोनों के बीच सब ठीक नहीं हो जाता मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी जूही। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। बोलिए श्री रामचंद्र की। जूही, एक महीने में 30 दिन होते हैं। हर दिन में 24 घंटे होते हैं और हर घंटे में 60 मिनट होते हैं, लेकिन तेरे पास 1 मिनट नहीं था कि तू मुझे इतनी बड़ी सच्चाई बता सके। सारी सच्चाई छुपाई है तूने मुझसे। रूही, मैंने हमेशा हमारा रिश्ता हर वादे हर रिश्ते से ऊपर रखा ना। लेकिन मैं ही गलत थी जो तुझसे इतनी उम्मीद लगा कर बैठी थी। मैं ही गलत थी। जूही, ये तू क्या बोल रही है? जूही, ऐसा नहीं है। और मुझे अनाथ का तो पूरा परिवार सिर्फ तू ही है। लेकिन अब तू अनाथ रही कहाँ रूही? तुझे तेरा परिवार मिल तो गया। जूही, तो फिर से मुझे गलत समझ रही। जूही, मैं दादू की कसम के आगे मजबूर थी जूही। और मेरी जिंदगी में खुद ही इतना कुछ चल रहा था कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अग्नि फिर से वापस आ गई है और उसकी प्लीज रूही, बस रूही, अगर तेरी जिंदगी में प्रॉब्लम थी ना तो मेरी जिंदगी भी कोई रोशन नहीं हो रखी थी। लेकिन तेरे लिए मेरी जिंदगी कोई मायने नहीं रखती है ना रूही? नहीं जूही, नहीं जूही, तू मुझे गलत समझ रही। जूही, गोली चली, भागो भागो, गोली चली, भागो भागो, गोली चली, भागो। ये अचानक गोलियों की आवाज कैसे आ गई? रूही, रूहान को जल्दी उठा, हमें जाना होगा बेटा। गोली चली, भागो भागो, गोली चली, भागो भागो, गोली चली, भागो भागो, गोली चली। भक्तों शांत रहिए, संयम बनाए रखिए। देखिए, हमारे साथ किसी ने बहुत भद्दा मजाक किया है। यहाँ पर कोई गोलियां नहीं चल रही हैं। जूही, तू ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। क्या हुआ जूही? रूही, रूहान, ये तो मेरा बच्चा नहीं है। रुहान कहाँ गया? रुहान कहाँ है? रुहान, मेरा बच्चा कहाँ है? ये मेरा बच्चा है। आपके पास कैसे है? लाला, अगर ये आपका बच्चा तो मेरा बच्चा कहाँ है? मुझे क्या पता आपका बच्चा? आपका बच्चा मेरे बच्चे के पैर में आगे
सुनिए सुनिए, आपने किसी बच्चे को देखा है? छोटा सा बच्चा। रुहान सुनिए, आपने किसी छोटे बच्चे को देखा है क्या? व्हाइट कलर की टी-शर्ट। नहीं सुनिए, आपने किसी 1.5 साल के बच्चे को देखा है क्या? नहीं नहीं रुहान 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 कहाँ हो? रुहान जोही मेरा बच्चा। सुनिए इसके पीछे हाथ होगा। चल बाहर चल के देखते हैं। चल। जूही की दादी केस वापस लेगी, उसके बाद ही हमारा समर बाहर आएगा। हाँ छोटे, लॉयर अंकल ने कहा कि बिना तलाक के दूसरी शादी करने का इल्जाम काफी गंभीर होता है, आसानी से जमानत नहीं मिलती। समर का क्या होगा? हमारे समर को जेल में सड़ा सड़ा कर मारेगी ये घूसनपुरिया। खुद मरते मर जाएगी पर ये नालायक केस वापस नहीं लेगी। नाहा, अब अगर मैं कुछ बोलूंगी ना तो तुम बोलोगे कि दादी फिर से शुरू हो गई, पर सच यही है कि ये सब सिर्फ और सिर्फ रूही की वजह से हो रहा है। दादी इसमें लाहौर जी, लाहौर जी, लाहौर जी, लाहौर जी, लाहौर जी। रूही क्या हुआ? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? कि क्या हाल बना रखा है तुमने? क्या हुआ रूही? नाहर जी, हमारा बच्चा नाहर जी, हमारा रूहान? क्या हुआ रूहान को? कहाँ है रूहान? कहाँ है रूही? रूहान कहाँ है? नाहर जी, रूही रूहान कहाँ है? तुम ऐसे रो क्यों रही हो? क्या बात है? हमारा रुहान नाहर जी, हाँ रूहान कहाँ है? क्यों रो रही हो? बताओ ना रूही। हमारा रुहान। रूही होश में आओ, ये रोना बंद करो और साफ साफ बताओ कहाँ है हमारा रूहान? नाहर जी, रुहान खो गया रुहान। क्या? नाहर जी, रुहान खो गया। रूहान? रूहान खो गया? रूहान खो गया मतलब? रूही क्या बोल रही हो? रूही क्या बोल रही हो तुम? रूहान खो गया मतलब क्या? ऐसे कैसे खो गया रूहान? रूहान कहाँ है? कहाँ खो गया? कहाँ खो गया रूही? जब मैं मंदिर गई आप प्लीज मेरे साथ मंदिर चलिए ना। मुझे और जूही को तो रुहान नहीं दिखा, शायद आपको कहीं दिख जाए। नाहर जी आप प्लीज चलिए ना। नाहर जी हो सकता है कि आपको रुहान मिल जाए। चलिए ना जल्दी से, हम अपने बच्चे को ढूंढ के ला जाए। नाहर जी चलिए ना। जूही? जूही का नाम क्यों लिया तुमने? तुम जूही के साथ वहाँ क्या करने गई थी? जी वो जूही मुझसे मंदिर में मिलने आई थी। तुमने सुना नहीं रूही ने क्या कहा? ये मंदिर में जूही से मिलने गई थी और उससे मिलने के चक्कर में इसने हमारे रूहान को खो दिया। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैं तो अपने बच्चे का ध्यान रख रही थी। मैंने उसका प्राण पकड़ के रखा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कैसे खो गया।
एकदम चुप। ध्यान रखा था तुमने? ध्यान रखा था तो कहाँ है रूहान? क्यों नहीं मिल रहा है? समझ में नहीं आता रूही, तुम अपने बच्चे के लिए इतनी गैर जिम्मेदार कैसे हो सकती हो? बहन से मिलने का मुंह इतना कि तुम माँ होने का फर्ज भूल गई। अरे लाख मिन्नतों के बाद भगवान ने तुम्हारी गोद भरी थी और तुमने अपनी लापरवाही से अपने बच्चे को ही खो दिया। नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। मैंने सच में अपने बच्चे का ख्याल रखा था। अरे आप नहीं बोलने से क्या फायदा है? तभी हमारा रूहान कहाँ होगा, किस हाल में होगा? कोई तो रिश्ता अच्छे से निभा लेती। ना तुम अच्छी माँ बन पाई, ना हमारे घर की अच्छी बहू बन पाई। बस अपनी दादी के साथ मिलकर अपने देवर को जेल भेज दिया। अरे तुम तो अपनी बहन का घर बर्बाद करने पर तुली हुई हो। तुम तो अच्छी बहन भी नहीं बन पाई। किसी लायक तो बच जाती। दादी जी, मम्मी जी, आप लोग को मुझे जो सुनाना है आप लोग सुना लीजिए, बट अभी फिलहाल प्लीज प्लीज मुझे अपने बच्चे को ढूंढने दीजिए। ना जी, चलिए ना, हम अपने बच्चे को ढूंढने चलते। चलिए ना, वैसे कहाँ चल रूही? कहाँ ढूंढूं रूहान को? बताओ तुम, क्या जरूरत थी जाने की? मुश्किलों से तो मिला था हमें यार। तुमने ऐसे कैसे खो दिया उसे? कैसे खो दिया रूही? क्यों? अग्नि ने 1.5 साल तक लल्ला को अपने पास रखा था, लेकिन कभी अपनी निगाहों से दूर तक होने नहीं दिया। और इस लड़की ने अपनी बहन के चक्कर में कुछ ही दिनों में हमारे रूहान को गुम कर दिया। आप सब लोग शांत हो जाइए, मैं जा रहा हूँ रूहान को ढूंढने। लेकिन याद रखना रूही, अगर हमारे बच्चे को कुछ हुआ ना रूही, उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम रहोगे। रूही आंखें खोल बेटा। नहार, बेटा क्या हुआ? रूहान का कुछ पता चला क्या? मिला रूहान? पुलिस वालों को शक है कि जिस तरह से मंदिर में गोलियों की आवाज चलाकर भगदड़ मचाई गई है, लगता है जरूर बच्चा चोर गिरोह का काम है। हे भगवान, मेरा पोता, मेरा लल्ला न जाने किस हाल में होगा। रूही? छोटी माँ, रूही को क्या हुआ? अरे क्या ही होगा, कोई सवाल ना पूछे, कोई घर से ना निकाल दे, इसलिए ये नौटंकी कर रही है। रूही? 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 रूही, आंखें खोलो प्लीज। रूही? 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 नहार जी, हाँ बोल। आप आ गए? रूहान? रूही? रूहान? रूही? रूही मेरे। रूहान? रूहान? रूही? नहार जी, रूहान कहाँ है? रूहान? रूहान? बेटा कहाँ हुआ? कहीं आपने उसे बाहर तो नहीं खेले भेज दिया ना? नहार जी, कितनी धूप है, वो बीमार पड़ जाएगा ना। इतनी धूप में मैं उसे लेकर आती। रूही? रूहान? ये भाभी को क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, बस नाटक कर रही है। रूही? रूहान? नहार जी, रूहान बाहर तो नहीं है, वो अंदर ही कहीं खेल रहा है क्या? मैं देखती हूँ। रूहान? रूहान? कहाँ हो बेटा? कहाँ हो? क्यों छुप गए हो? क्यों ऐसे मम्मी को परेशान कर रहे हो?
आप मेरे सबसे प्यारे बेटू है ना? कहाँ हो? रूही प्लीज ऐसे मुझे परेशान मत रूही करो। रूही 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 क्या कर रही हो तुम? प्लीज प्लीज खुद को संभालो। क्या बोले जा रही हो तब से? आरजी आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझे क्या होगा? मैं तो अपने बच्चे रुहान को ढूंढ रही हूँ। पता नहीं कहाँ है, कहाँ चला गया है वो। कितना शरारती हो गया है ना रुहान। रुकिए मैं उसे ऊपर देख कर आती हूँ। कहाँ हो बेटा? कहाँ चले गए हो? देखो मम्मी से ऐसे मस्ती नहीं करते, बहुत मस्ती हो गई है। बेटा कहाँ हो? ऐसे लुक्का छुपी मत खेलो ना रुहान। ओ बेशरम! बच्चा खोकर पागल होने का नाटक कर रही हो। ये तो कहता है कि तुम्हारा सर फोड़ दूं। दादी क्या कर रही हैं आप? खो दिया? लेकिन किसने खो दिया? दादी जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? मेरा बच्चा तो मेरे साथ ही है। वो ऊपर खेल रहा होगा। मैं उसे देख कर आती हूँ। रुहान! रुहान! रूही रूही रुहान! बेटा कहाँ हो? जल्दी मम्मी के पास आओ, मम्मा तुम्हें ढूंढ रही है। रुहान! रुहान! कहाँ हो? आप बुआ के कमरे में छुपे हो ना? रुहान! रुहान हम मम्मा को आपकी फिक्र हो रही है। प्लीज प्लीज आ जाओ बेटा, ऐसे परेशान मत करो। रुहान कहाँ हो बेटा? रुहान! रुहान! रुहान कहाँ हो बेटा? हाँ बेटा, रूही की तबीयत बहुत खराब लग रही है। जल्दी से डॉक्टर को बुला ले, चेकअप करवाते। इसका बहुत अजीब सा बर्ताव कर रही है। कहाँ चले गए तुम? रुहान! मेरा बच्चा मिल क्यों नहीं रहा? रुहान! नारजी, रुहान नहीं मिल रहा है नारजी। कहाँ है हमारा बच्चा? कहाँ चला गया वो? मिल क्यों नहीं रहा है नारजी? कहाँ है? रुहान! रूही 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 मेरी बात सुनो। रूही रुहान मिल जाएगा। रूही रुहान बेटा कहाँ हो तुम? अब वो मिल जाएगा। रूही 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 आंखें खोलो प्लीज। रूही रूही रुहान बेटा कहाँ हो? अम्मा के पास हो। आपको भूख लगी होगी ना? मम्मा ने आपके लिए खिचड़ी बनाई बेटा। डॉक्टर रूही ठीक तो है ना? बच्चा खोने की वजह से इनके दिलो दिमाग पर गहरा सदमा लगा है। इनको परिवार के साथ खास देखरेख की भी बहुत जरूरत है। हल्की सी भी लापरवाही इनके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। ये हमेशा के लिए अपना दिमागी संतुलन भी खो सकती है। एनीवे, आप ये दवाइयाँ इन्हें टाइम टू टाइम देते रहिए। वो समर जेल में है। उसकी जमानत के लिए मुझे लॉयर के पास जाना है। रोहान को भी ढूंढने जाना है। लेकिन यहाँ रूही की हालत वो इस औरत की वजह से मेरा बच्चा, मेरा समर जेल में है। रूहान कहीं मिल नहीं रहा है और तुम चाहते हो कि मैं इसका ख्याल रखूं? माफ करना बेटा, ये मुझसे नहीं होगा। और जिसकी वजह से इस घर की दोनों संतानें पता नहीं किस हाल में हैं। अरे बाहर में जाइए रूही।
बस अपने दोनों बच्चों के लिए भगवान के सामने पाठ करूं। सोनी जी, ले चलो मुझे यहाँ से। हाँ माँ जी। इससे पहले ये नाहर मुझसे कुछ कहे, मैं भी बहाना मार देती हूँ। नाहर जीजू, रूही दीदी की वजह से समर जेल में है। इन्होंने तो कभी मुझे अपनी बहन माना ही नहीं। मैं अगर इनका ख्याल रख भी लूं तो क्या फायदा? ठीक होने के बाद तो ये मुझे सबसे पहले इस घर से बाहर निकाल देंगी। आई एम सॉरी जीजू, मैं इनसे दूर ही भले। रोली सही कह रही है दामाद जी। रूही ने ना कभी रोली को बहन समझा, ना मुझे कभी माँ माना। तो अब जब ठीक थी तो अपनी दादी के साथ मिलकर मेरी बेटी अपनी सगी बहन के पीठ में चूरा घोंपने की कोशिश कर रही थी। ये सब जानने के बाद मैं चाहकर भी उसकी मदद नहीं कर पाऊंगी। मुझे माफ कीजिएगा। I'm sorry भैया, मैं सच कहूँ तो मुझे रूही भाभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज इनकी वजह से समर जेल में है, रूहान का कोई पता नहीं, और पूरा परिवार दुखी है। सॉरी भैया, मैं चाह के भी कोई हेल्प नहीं कर सकती। किससे पूछकर यहाँ आई हो? मम्मी जी, पापा जी, ये लड़की ऐसे जबरदस्ती घर में कैसे आ सकती है? आप लोग अभी ये पीछे यहाँ से बाहर निकालिए। इस अग्नि की दहलीज पार कर अंदर आने की कोशिश भी मत करना। इसे लांग कर पकड़ के साथ गई थी ना, अब क्यों आई हो वापस? बोलो। मम्मी जी, आज आप इस आग की रेखा को आग का दरिया ही क्यों ना बना दें, लेकिन मेरे कदम नहीं रुकेंगे। के बाद भी घर में घुस आई बेशर्मों की तरह। किस हक से आई हो? उस हक से जो मेरा है, समर की बीवी होने के हक से। वो हक तुमने उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुमने समर को तलाक के कागज भेजे थे।
सामने खड़ी होकर समर की बीवी होने का हक जता रही हो और पीठ पीछे उसे ही जेल भिजवा देती हो। जूही, मैं तुम्हारी एक नहीं सुनने वाली। चुपचाप मेरे घर से बाहर निकलो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। निकलो। माफ करना मम्मी जी, लेकिन मैं कहीं नहीं जाने वाली। ए लड़की, ऐसे कैसे नहीं निकलोगी तुम यहाँ से? किस हक से रहोगी तुम यहाँ इस घर में? ये मत भूलो कि समर की पत्नी मेरी बेटी रूली है, तुम नहीं। बस बहुत हो गया, बहुत सुन लिया मैं। अब नहीं, अभी तो सिर्फ समर को जेल भेजा है। कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे मारपीट के केस में आपको भी जेल हो जाए। तुम्हारी गीदड़ धमकियों से ये लोग डर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं। चलो निकलो मेरे घर से, चलो 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 निकलो, आओ चलो, आओ आओ जूही चलो। अरे सोनी जी, क्या कर रहे हैं आप? रतन जी आप बीच में ना पड़े तो अच्छा होगा। ये सास बहू के बीच का मामला है, हम वापस में सुलझा लेंगे। चलिए, कम से कम आपने मुझे अपनी बहू तो माना। मैं तुम्हें कुछ नहीं मानती, समझी? बहुत हो चुकी, चलो निकलो जूही, चलो। अगर मैं इस घर के अंदर नहीं आई, समर जेल से बाहर नहीं आएगा। मतलब बहुत सिंपल है मम्मी जी। आप इसे मेरी रिक्वेस्ट समझ लीजिए या फिर मेरी शर्त। समर इस घर में तभी आएगा जब आप सब लोग मुझे भी इस घर में रहने देंगे। मम्मी, सोनी तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये सब इस दादी पोती की मिली भगत है। पहले दादी ने समर को जेल भिजवाया ताकि इसकी पोती उसे छुड़वा कर हम सब की नजरों में महान बन जाए, और ये सब इसको पट्टी पड़ा के इसकी दादी ने यहाँ पर भेजा है ताकि इस घर में कुंडली मार कर बैठ जाए। माँ, लेकिन समर को रिहा करवाना भी तो जरूरी है, समझिए। तो समझी जी, बड़े से बड़ा वकील कीजिए ना। इस लड़की के आगे गिड़गिड़ाने से क्या होगा? और तुम खड़ी क्या हो यहाँ पर? निकलो यहाँ से। हाँ मम्मी जी, निकालिए इसे यहाँ से। मम्मी जी, मैं तो आप लोग के भले के बारे में सोच रही थी। बाकी जैसा आप लोग चाहें, मैं चली जाती हूँ। लॉयर अंकल ने कहा कि बिना तलाक के दूसरी शादी करने का इल्जाम काफी गंभीर होता है, आसानी से जमानत नहीं मिलती। नहीं, मेरा समर जेल में है। नहीं माँ जी, माँ जी जेल में मेरा बच्चा, मेरा समर पता नहीं किस हाल में होगा। और माँ जी, हमारे पास तो तलाक के पेपर्स भी नहीं है। माँ जी मैं मेरे बच्चे को और जेल में रहने नहीं दे सकती। माँ जी प्लीज माँ जी मान जाइए ना, जूही को रोक लेते हैं। माँ जी बोलिए ना, कुछ तो बोलिए ना माँ जी। माँ, सोनी जी बिल्कुल सही कह रही हैं, बात को समझिए। हाँ, माँ जी मान जाइए ना, प्लीज माँ जी, प्लीज। ठीक है, तुम लोगों को जो सही लगता है करो। जूही रुको। समधन जी आप क्या कर रही हैं? ये हमारा घर है, यहाँ कौन रहेगा कौन नहीं ये हम तय करेंगे। जूही इधर आ।
हम तुम्हें यहाँ रहने देंगे जूही, लेकिन एक बात याद रखना, अगर कल तक मेरा बच्चा, मेरा समर वापस नहीं आया तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार कर इस घर से बाहर निकाल दूंगी। कल समर आपके सामने होगा मम्मी जी। वकील अंकल, वो मुझे रूही ने बताया कि दादी ने समर को जेल भिजवा दिया है। देखिए, समर ने जो मेरे साथ किया सो किया, लेकिन मैं नहीं चाहती कि उसको जेल हो। तो क्या मैं केस वापस ले सकती हूँ? आप समर जी की पहली बीवी हैं। पूनम जी के अलावा अगर आप चाहें तो केस वापस ले सकती हैं। ठीक है, तो फिर आप बेल के पेपर्स तैयार करवाइए। जी हो। समर की बेल के पेपर्स तो मैंने पहले ही तैयार करवा दिए थे। 6 लोग घर पर ना भी रखते तब भी समर जेल से छूट जाता, लेकिन जीजू का फोन आ गया, इसलिए मुझे ये बहाना करना पड़ा। रूही, रूही, रूही मेरी बात सुनो। रुहान कहाँ है? मेरा रूही! बच्चा कहाँ है? रूही, रूही सुन। रूही! रुहान! रूही! रुहान! रूही! मेरा बच्चा! रूही, मेरी बात- रूही, क्या रूही! कर रही हो? रूही संभल के! रूही! मेरा बच्चा कहाँ है? रूही! रुहान! रूही! रुहान! मेरा तुम आ गए। मुझे पता था तुम मुझसे ज्यादा देर दूर नहीं रह पाओगे। कहते हैं बेटा, आप जानते हो मम्मा ने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अब हम कभी अपनी मम्मा से दूर हो जाएंगे। घर के लोगों की नौटंकी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। और दूसरी, हमारा बचा कुचा दिमाग खराब करने आ गई है। सोनी, अरे ये रूही का नाटक ऐसे ही चलता रहेगा तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम उस नर्स को वापस बुला लो। माँ जी, उस नर्स को ना घर में कुछ काम आ गया था, इसलिए वो चली गई और अभी तो फोन भी नहीं उठा रही है। तो मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम एक काम करो, मेरी दवाइयाँ और मेरे लिए दूध लेकर आओ। मुझे तो अपना ध्यान खुद रखना ही होगा ना। पता नहीं वो कल हुई नर्स कहाँ मर गई। देखिए मन सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।